से भी एक प्रॉब्लम लिखते हैं। क्वेश्चन है, लिखिए प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, these complex show red, blue and green color. These complex show red, blue and green color in their aqueous solution. Then predict the color of each complex. कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं? तो कॉम्प्लेक्स है, एक कोई मेटल होगा, M से En होल थ्राइस अटैच्ड है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है मेटल से H2O होल 6 अटैच्ड है, और मेटल से Br होल 6 अटैच्ड है। ये 3 कॉम्प्लेक्स हैं। क्वेश्चन ये 3 कॉम्प्लेक्स हैं, तीनों का कलर अब पता नहीं, किसका कलर रेड है, किसी का ब्लू है, किसी का ग्रीन है। आपको बताना है किसका कलर रेड, ब्लू और ग्रीन किसका किसका कलर है। अब देखिए ये क्वेश्चन ट्राई कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। पहले तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेटल सेम है, तो अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स की बात करूँ, सॉल्यूशन देखिए इसका, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड इथिलीन डायमाइन है, फिर वाटर है, और सबसे वीक फिर लिगेंड सबसे वीक Br माइनस है। क्लियर है? तो अगर ये जो स्प्लिटिंग करेंगे, मतलब मेटल का जो d ऑर्बिटल है, अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग En के केस में होगा। मीन्स En के केस में d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगा। वाटर के केस में अगर वाटर होगा तो स्प्लिटिंग थोड़ा सा कम होगा। Br के केस में स्प्लिटिंग और कम होगा। क्लियर है? मीन्स पहला En के केस में, दूसरा वाटर के केस में, तीसरा Br माइनस के केस में। आपको इतना समझ में आ रहा है कि En के केस में स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगा। अगर आपको पता है 7 कलर होते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो यहाँ पे लैम्डा इंक्रीज़ होता है, सबसे ज़्यादा लैम्डा वेवलेंथ रेड का होता है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगा, मतलब एनर्जी डिक्रीज़ होता है, राइट। मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी वॉयलेट का होगा, सबसे कम एनर्जी रेड कलर के लाइट का होता है। मैं आपको पहले एक चीज़ कलर का कॉन्सेप्ट समझा दूँ। अगर यहाँ पे 3 कलर दिख रहे हैं आपको, मतलब रेड कलर है, ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है, अगर आपको ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए कोई कंपाउंड है, पहले आप ये समझ लो। लेट्स से मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई कंपाउंड है या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको किसी कलर का दिख रहा है, लेट्स से ये रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा पहले आपको ये समझना चाहिए। होगा क्या कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, और आप यहाँ पे देख रहे हो, लेट्स से अब लाइट आएगा, लाइट इस कंपाउंड पे आएगा, लाइट इस कंपाउंड से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक जाएगा, फिर आप ऐसे कलर देखोगे। क्लियर है? अब ये रेड दिख रहा है, इसका मतलब समझें कि जब ये सनलाइट है, मान यहाँ पे सन है, तो सनलाइट में तो सारे कलर होते हैं, राइट। सारे कलर यहाँ पे आ रहे होंगे इस कंपाउंड पे, ये सारे कलर आए और आपको सिर्फ रेड दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है, इसमें क्या होगा, लाइट फॉल करते इसके इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन होगा। मीन्स किसी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करके कोई पर्टिकुलर लाइट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में से कोई एक कलर एब्जॉर्ब कर लेंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही लाइट आया और कोई एक कलर एब्जॉर्ब हो गया, तो मान लीजिए 7 कलर में से एक कलर एब्जॉर्ब हो गया, तो रिमेनिंग 6 कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे।
मान लीजिए कि आप लेट्स से ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने का मतलब समझो क्या होगा, कोई कंपाउंड है, कंपाउंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में ले जाने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो वो एनर्जी किसी पर्टिकुलर कलर से लेट्स से मिल रहा है। मैं मान रहा हूँ कि चलो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो गया। अब जो कलर रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहा है, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो और आपको ये दिख रहा है लाइट, इसमें सारे कलर होंगे एक्सेप्ट ग्रीन। अगर ग्रीन एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपको क्या दिखेगा, कलर 7 कलर माइनस ग्रीन, तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा। अब ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट है, आप ये जस्ट कलर फिल डायग्राम सोच लें, ये जस्ट ऐसे ही ड्रॉ करें, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप रफली ऐसे सोच सकते हो। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब है कि अगर ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज होता है, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री रेड होता है, वॉयलेट इंडिगो का कॉम्प्लीमेंट्री येलो होता है। क्लियर है? तो अगर ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ, मतलब आपको दिख रहा है कि ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो रहा है लेट्स से मेरे एग्जांपल में, इसका मतलब कौन सा कलर दिखना चाहिए, तो ये आपको कंपाउंड रेड कलर का दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? जो भी कलर एब्जॉर्ब हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। अब आप खुद से सोचो, आपको कलर क्या क्या ऑब्जॉर्व हो रहे हैं, गिवन क्या है, कलर ऑब्जॉर्व। कलर ऑब्जॉर्व मतलब कलर ऑब्जॉर्व ना, जो गिवन है कौन कौन से कलर गिवन है, तो आपको 3 कलर ऑब्जॉर्व गिवन है। कलर क्या दिख रहा है आपको, रेड दिख रहा है और ग्रीन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको, ब्लू दिख रहा है। ये 3 कलर दिख रहे हैं। तो अगर कलर ऑब्जॉर्व रेड है, अब सोचो कि कलर एब्जॉर्ब क्या रहा होगा। रेड कलर दिखने के लिए कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा, ये एब्जॉर्ब्ड है, कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा, तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन है, मतलब एक अगर ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो रेड दिखेगा, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री रेड है और ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज है। मतलब अगर आपको ये 3 कलर दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये तीनों कलर ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ये तीनों एब्जॉर्ब हुए होंगे। इसलिए ग्रीन, रेड, ऑरेंज कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो ग्रीन यहाँ पे है, ऑरेंज और रेड, ये तीनों कलर एब्जॉर्ब हुए हैं। इतना समझ में आ गया? ये मैंने कहाँ से निकाला, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, तो जो कलर ऑब्जॉर्व हो रहे हैं जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाला मैंने इस व्हील डायग्राम से। क्लियर है? अब ग्रीन, ऑरेंज, रेड में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है, ग्रीन का। अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो लेफ़्ट टू राइट में एनर्जी डिक्रीज होता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला कलर ग्रीन है। क्लियर है? मतलब कि ग्रीन कलर जो हाईली एनर्जेटिक कलर है, कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, सोचो। अगर EN वाले केस में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे H2 वाले केस में इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन वाले केस में इलेक्ट्रॉन है, अगर सनलाइट आया तो EN के केस में d ऑर्बिटल में देखो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, H2 वाले केस में एनर्जी डिफरेंस थोड़ा सा कम है, ब्रोमीन वाले केस में एनर्जी डिफरेंस और कम है। तो इथिलीन डाइअमाइन सबसे हाई एनर्जी वाला कलर एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स क्लियर हो गया कि EN ने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा, तो EN ने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया होगा। वाटर ने जो कॉम्प्लेक्स MH2O6 है, इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब किया होगा, क्योंकि इसके पास लेस एनर्जी ऑरेंज का है, और ब्रोमीन ने लीस्ट एनर्जेटिक कलर मीन्स रेड एब्जॉर्ब किया होगा। क्लियर है? ये तो मैंने लिखा कलर एब्जॉर्ब्ड, ये एब्जॉर्ब हुए हम, तो हमें क्या दिखना चाहिए, ऑब्जर्व क्या होना चाहिए, ग्रीन अगर एब्जॉर्ब होगा तो दिखना चाहिए रेड, H2 ऑरेंज अगर एब्जॉर्ब होगा तो दिखना चाहिए ब्लू, रेड एब्जॉर्ब होगा तो दिखना चाहिए ग्रीन। इसका मतलब है कि MEN होल थ्राइस का कलर क्या होगा, रेड होगा, M
H2O होल 6 का कलर क्या होगा, तो ये ब्लू होगा। और MBr6 का कलर क्या होगा, तो ये ग्रीन होना चाहिए। कैसे डिसाइड किया, आपको समझ में आना चाहिए ये पॉइंट, क्लियर है क्या। तो ये कलर का वेव डायग्राम आप याद रखो, ठीक ना। फिर आप ये सॉल्व कर सकते हो। बस एक चीज़ ध्यान रखो कि जो भी कलर एब्जॉर्ब होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑब्जॉर्ब होगा। चलिए अपन अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हेडिंग दीजिए कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कलर क्यों आते हैं, अब इसका रीजन देखते हैं। जो सबसे पहला लॉजिक है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जनरली अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कंपाउंड कलर्ड होता है। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर वो कंपाउंड कलरलेस होता है, राइट। तो चलिए इसमें लिख लीजिए एक लाइन कि इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट then it is colored. If unpaired electron is present then it is colored. एक थोड़ा ध्यान रखें आप, एक्सेप्ट K4 FeCN होल 6, यहाँ पे आयरन 2+ में है और आप देखेंगे कि इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस होना चाहिए था। लेकिन ये लाइट येलो कलर का होता है, ठीक। ऑल्दो इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी ये लाइट येलो कलर का होता है, ठीक। तो ये तो लॉजिक ऑफ फर्स्ट रीज़न अपन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देते हैं। सेकेंड रीज़न देते हैं डी ट्रांजिशन को। चलिए सेकेंड रीज़न लिखिए डी ट्रांजिशन। अभी डी ट्रांजिशन क्या होता है, देखिए अगर मेटल है, मेटल के पास 5d ऑर्बिटल है तो ये डीजेनरेट होते हैं यूजुअली, लेकिन लिगेंड्स के प्रेजेंस में आपको पता है ये डीजेनरेसी ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे ये स्प्लिट हो जाता है। मतलब 3, लेट्स से अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ तो 3 ऑर्बिटल नीचे रहेंगे और 2 ऑर्बिटल ऊपर रहेंगे। अब d ऑर्बिटल डीजेनरेट नहीं है तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लेट्स से नीचे हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम 1d ऑर्बिटल टू अनदर d ऑर्बिटल। तो जब वो नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो ये कलर एमिट करेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर डीजेनरेट d ऑर्बिटल होता, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डीजेनरेट d ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन भी हुआ तो भी सिंस एनर्जी सेम है तो यहाँ पे कलर एमिट नहीं होगा, मीन्स एनर्जी एमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर d ऑर्बिटल लिगेंड्स के प्रेजेंस में डीजेनरेट नहीं होते हैं इसलिए यहाँ पे डी ट्रांजिशन होता है एंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन कलर शो होता है। लिख लीजिए पॉइंट ए, लिखिए इन एनी लिगेंड फील्ड, इन एनी लिगेंड फील्ड, in any ligand field degeneracy of d orbital is lost, degeneracy of d orbital is lost, हो गया। आगे लिखिए कि when electron from lower energy d orbital, when electron from lower energy d orbital, when electron from lower energy d orbital gets excited to higher energy d orbital, when electron from lower energy d orbital gets excited to higher energy d orbital by absorbing radiation,
by absorbing radiation its complementary color is absorbed. its complementary color is absorbed. आपको पता है कोई मेटल है, मान लो अगर डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो चुके हैं, तो अगर कोई लाइट आया, सनलाइट है, और इसमें से कोई एक कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, कलर अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो रिमेनिंग कलर आपको यहाँ से रिफ्लेक्ट होने पे दिखेगा, राइट। तो उस रिफ्लेक्टेड कलर में एक कलर मिसिंग होगा, तो जो भी कलर मिसिंग होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा, राइट। लेट्स से अगर येलो लेट्स से एब्जॉर्ब हो गया, तो वाइट कलर में से येलो हटा दो, वही आपको दिखेगा। क्लियर है? तो ये बोला मैंने कि व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल गेट्स excited to higher energy d orbital by absorbing radiation, its complementary color is absorbed. And ये जो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है डी ऑर्बिटल में, इसको डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये भी लिख लो कि द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल to higher d orbital is called dd transition. The transition of electron from lower d orbital to higher d orbital is called dd transition, right? जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपको पता भी होगा, CuSO4.5H2O ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका कलर ब्लू होता है, राइट, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ पे CO2+ है, तो ये इसमें लिगेंड सराउंडिंग में है, तो डी डी ट्रांजिशन होगा। लेकिन अगर आप इसे हीट कर दोगे तो CuSO4 बनता है। अब ये CuSO4 में लिगेंड्स नहीं है लिगेंड्स, तो अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल डिजेनरेट हो गया, तो डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, इसीलिए CuSO4 वाइट होता है, राइट। एक और आप एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं कि टाइटेनियम H2O6 3+, इसका कलर पर्पल होता है, ठीक। तो यहाँ पे टाइटेनियम 3+ है, 3D1 है, राइट। यहाँ पे जो कलर ऑब्जॉर्ब है, ये ऑलमोस्ट बोलते हैं वॉयलेट इंडिगो के आसपास होता है। तो यहाँ पे कलर, अब बताओ एब्जॉर्ब क्या होगा? टाइटेनियम H2O6 3+ में कलर एब्जॉर्ब क्या होता है? अब फील्ड डायग्राम्स देख लें, कहाँ या फील्ड डायग्राम देखिए, वॉयलेट इंडिगो अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये येलो कलर एब्जॉर्ब किया होगा इसने, तो कलर एब्जॉर्ब्ड विल बी येलो, राइट। एक आप नोट में पॉइंट ऐड कर सकते हैं नोट में कि लिखिए कि इन मेटल आयन having D5 configuration, color observed is in metal ion having D5 configuration, color observed is very light. अगर D5 कन्फिग्रेशन हो, इस केस में भी बहुत ही लाइट कलर एब्जॉर्ब होता है। जैसे एग्जांपल है इसका MnH2O6 2+, यहाँ पे Mn2+ मीन्स 3D5 है, इसका कलर आप देखेंगे तो ये लाइट पिंक होता है। सिमिलरली अगर मैं Fe6 3- की बात करूँ, यहाँ भी Fe3+ है, 3D5 है, इसका भी कलर वाइट होता है। तो यहाँ पे देखिए D5 है, इसलिए कलर यहाँ पे लाइट आ रहा है। ये तो हो गया सेकेंड रीजन कलर का। थर्ड रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड रीजन
चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर के कारण भी कलर शो करता है कंपाउंड। अभी चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, देखिए मेटल है और यहाँ पे लिगेंड है, इनके बीच में बॉन्ड है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, लिगेंड्स टेम्पररी अपना चार्ज मेटल को ट्रांसफर कर दे, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो लिगेंड अगर मेटल को चार्ज ट्रांसफर कर दे, इसके कारण भी कलर शो होता है। या फिर किसी केस में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लिगेंड को डोनेट कर दे, ठीक। तो मेटल अगर लिगेंड को भी चार्ज ट्रांसफर करे, इसके कारण भी कंपाउंड में कलर आता है। चलिए इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज ट्रांसफर में एक लाइन लिखिए, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ चार्ज, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन लिख लो, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ चार्ज from an orbital of metal ion, from an orbital of metal ion to orbital of ligand, from an orbital of metal ion to orbital of ligand, or from an orbital of ligand, or from an orbital of ligand to orbital of metal ion, either metal ion से ligand और ligand से metal ion। तो ये बोल रहा हूँ मैं, और from an orbital of ligand to orbital of metal ion leads to charge transfer, leads to charge transfer। तो ये चार्ज ट्रांसफर 3 टाइप के होते हैं। पहला है CTLM, मीन्स इसका मतलब है चार्ज transfer from ligand to metal। जैसे इसमें एग्जांपल मैं आपको बताया था, इसके एग्जांपल है MnO4 माइनस, MnO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस और CrO2 Cl2। तो यहाँ पे लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफ़र होता है, मीन्स लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, इसीलिए MnO4 माइनस का कलर, अगर मैं कलर की बात करूँ तो MnO4 माइनस का कलर पर्पल होता है। या आप याद रखो, डी ब्लॉक में भी काम आएगा। MnO4 2 माइनस का कलर ग्रीन होता है, CrO4 2 माइनस का कलर येलो होता है, और Cr2O7 2 माइनस का कलर ऑरेंज होता है, एंड CrO2 Cl2 का कलर रेडिश ब्राउन होता है। अगर आप इनके कलर याद रख सकते हैं फिर बहुत अच्छी बात है। ये तो है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। नेक्स्ट है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, CTML। तो इसे बोलेंगे चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड। तो आपको याद आ रहा होगा, मेटल, देखो लिगेंड यूजुअली मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल बैक बॉन्डिंग से लिगेंड को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसी को अपन बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, याद है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये CTML कहाँ पे होगा, वैसे लिगेंड्स में जो सिनर्जिक बॉन्डिंग में मैंने एग्जांपल दिया था। तो वैसे लिगेंड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO है, PF3 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, जितने भी मैंने वहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग में एग्जांपल दिया था, वहाँ पे सब में चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड होगा, राइट। एक और टाइप का चार्ज ट्रांसफ़र होता है, इसको बोलते हैं CTMM। इट मीन्स चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो यहाँ पे मेटल से मेटल में ही चार्ज ट्रांसफर होगा। इसका एग्जांपल है, ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, Fe4
FeCN होल 6 होल थ्राइस। अगर आप इन पे आयरन पे चार्ज देखेंगे तो पहले आयरन पे +3 चार्ज है, दूसरे आयरन पे 3 FeCN होल 6 4 माइनस मीन्स +2 चार्ज है। तो इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड का नेम है, वैसे ये ब्लू कलर का होता है, इसको बोलते हैं प्रूसियन ब्लू। और +3 बाहर है, +2 अंदर है, इसलिए इसको अपन एक और भी बोलते हैं फेरी फेरो साइनाइड, ये भी चलता है। और इसी का एक और कॉम्प्लीमेंट्री कंपाउंड है Fe3 FeCN होल 6 होल ट्वाइस। इसमें आप देखेंगे तो बाहर वाले कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज आएगा, अंदर वाले कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज आएगा। इसका नेम है, ये भी ब्लू कलर का ही होता है, तो इसका नेम है टर्नबॉल्स ब्लू, टर्नबॉल्स ब्लू। और सिंस इसमें +2 बाहर है, +3 अंदर है, तो पहले मैं फेरो बोलूँगा, फिर बाद में फेरी बोलूँगा, तो ये हो जाएगा फेरो फेरी साइनाइड, राइट। लेकिन ये बाद में देखा गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आयरन CN होल 6 मीन्स ये +2 है तो +3 अंदर है, लेकिन जब बाहर वाला मीन्स ये आयरन की बात कर रहा हूँ, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले आयरन को दे दे तो ये +2 से +3 में बन जाएगा, और अंदर वाला +3 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों कंपाउंड इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। वैसे बाद में देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि दोनों ही इंटर कन्वर्टिबल हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बाहर वाले आयरन से अंदर वाले आयरन या अंदर वाले आयरन से बाहर वाले आयरन, मीन्स मेटल से मेटल में ही चार्ज ट्रांसफ़र होता है, और इसके कारण इसका कलर ब्लू है। तो 14 में लिख लो एक लाइन कि चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू मेटल, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू मेटल, एंड इन दोनों कंपाउंड को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, ठीक ना। द चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू मेटल एंड कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड, इन दोनों कंपाउंड को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।